श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तब आसमान की तरफ एक बार जरूर देखना, क्योंकि वहां पर जो है ना वो तुम्हारा है और हमेशा से तुम्हारा रहेगा। आईने के सामने सजता संवरता हर कोई है, पर आईने की तरह साफ दिल रखता कोई नहीं है। इंसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, मगर फिर भी वो परेशान और दुखी रहता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के ही नहीं रहते। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। अच्छा आदमी था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। मरने के लिए थोड़ा सा जहर काफी है, मगर जीने के लिए बहुत सारा जहर पीना पड़ता है। इंसान की बड़ी फितरत है कि मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। यह है कलयुग का कड़वा सच। किसी जमाने में लोग एक दूसरे के पैर से कांटे निकालते थे, मगर अब एक दूसरे की राहों पर कांटे बिछाते हैं। सच को अनसुना करते हैं, अपनी हवस मिटाने के लिए जात पात नहीं देखते ये लोग, जबकि किसी शादी के नाम पर कुंडली तक मिला देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती है, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए तो कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। खुश रहना है तो फैसले अपने परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे है, यो भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है, पर हम किसके साथ हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों ही जीवन बदल देता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उनकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, परंतु मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है मगर नजरिए का नहीं। अगर आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो आपका वो सपना है ही नहीं, बस आपकी एक छोटी सी इच्छा है। जब लोग आपकी कदर ना करें तो आप अच्छे लोगों की तलाश ना करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। एक व्यक्ति अपने काम से बहुत परेशान था और घर में अपने बीवी बच्चों से भी परेशान रहता था। बॉस की डांट से बहुत दुखी था। इस तरह से वह अपनी पूरी जिंदगी से थक चुका था। वो कभी भी दोस्तों रिश्तेदारों से बात नहीं करता था। अगर उनका फोन आता था तो वो रिसीव ही नहीं करता था। उसने पूरी तरह से अपने आप को खो दिया था। उसको हमेशा ये लगता था कि मैं हूँ या ना हूँ। एक दिन की बात है, वो अपने घर पर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसका बेटा आता है और बोलता है, पापा पापा मुझे होमवर्क करवा दीजिए। अब वह व्यक्ति हमेशा की तरह थका हारा परेशान अपने ऑफिस का काम कर रहा था और उसने बच्चों को डांट दिया और कहा, मैं अपने ऑफिस का काम करूं या घर पर बैठकर तुम्हारा होमवर्क करूं। बच्चे का मुंह उतर जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद में उस आदमी को एहसास होता है कि मैंने शायद बच्चे को बेकार ही डांट दिया। शायद बच्चे को मन में लग गई होगी, मुझे एक बार जाकर उसका होमवर्क कंप्लीट करवा देना चाहिए। जब वह कमरे में जाता है तो देखता है कि बच्चा सो चुका होता है। उसकी होमवर्क की कॉपी बिस्तर पर पड़ी हुई होती है। आदमी सोचता है कि देख लेते हैं इसने होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं। वो कॉपी देखता है और उसमें लिखा होता है, निबंध लिखे, शीर्षक ऐसे काम जो आपको शुरू में तो अच्छे नहीं लगते पर धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। बच्चे ने उसमें पहला पॉइंट लिखा होता है, बहुत बहुत धन्यवाद फाइनल एग्जाम को, जो शुरू में तो अच्छे नहीं लगते लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उसकी वजह से गर्मी छुट्टी आ जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा पॉइंट में लिखा होता है कि बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी कड़वी दवाइयों का जो शुरू में तो बिल्कुल कड़वी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब हम ठीक हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर तीसरा पॉइंट में लिखा होता है, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान मुझे पापा देने के लिए। शुरू में जब वो मुझे डांटते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और रोना भी आता है, लेकिन जब वो
मनाने के लिए बाहर घुमाने ले जाते हैं और हमें खिलौना खरीद देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान मुझे पापा देने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा भी नहीं है। ये आखिरी लाइन पढ़कर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ आता है कि वो अपनी जिंदगी में आखिर क्या गलती कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा ये बात अच्छे से समझ सकता है कि कुछ चीज़ों को हमें अच्छा भी मानना चाहिए और बुरा भी मानना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें अभी अच्छी नहीं लग रही है वो हमेशा के लिए बुरी हो। उस आदमी को एहसास होता है और वो हाथ जोड़ता है और मन ही मन में भगवान को बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान मुझे ऐसा घर देने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सर पर छत भी नहीं है, सड़क पर प्लेटफार्म पर सोते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान मुझे परिवार देने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया में अकेले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान मुझे ऑफिस का इतना सारा काम देने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है और काम भी नहीं है और इधर उधर भटक रहे हैं काम के लिए, नौकरी के लिए। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि जीवन में हमेशा अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा बनाना पड़ता है। हमेशा लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, इज्जतदार बनना पड़ता है। लोग हमेशा आपकी कदर नहीं करेंगे, पहले आपको कदर करना सीखना होगा। क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि पहले हम कुछ बोएंगे तभी पौधा और फिर फल प्राप्त होगा। ये सृष्टि ही ऐसी है कि ये बिना कुछ मिलता ही नहीं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और भी वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।